जय हिंद दोस्तों। उस किसान को एक जहरीले और विषधर सांप ने काट लिया था जब वो अपने पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने खेतों में काम कर रहा था। वो इंसान काम में इतना व्यस्त था तो उस सांप को देख नहीं पाया और अपने कार्यों में लगा रहा। कुछ देर बाद अपने घावों को देख करके इधर उधर नजर दौड़ाए तो उसे भागता हुआ एक चूहा नजर आया। उस इंसान को समझ में आया कि उस चूहे ने उसे काटा है। उसे इग्नोर करके फिर से अपने कार्यों में लग गया और शाम होते ही घर आया, खाना पीना खाया, सो गया और सुबह से फिर से अपने कार्यों में संलग्न हो गया। उस जहरीले सांप के विष ने भी उसको कोई असर नहीं किया। यही प्रोसेस उसके साथ दोबारा दोहराई गई जब वो अपने किसी सामान की खोज में अंधेरे कमरे में चला गया था और वहां पर उसे एक चूहे ने बहुत ही तेजी से काट लिया जो कि उसके पैर के नीचे दबा हुआ था। लाइट ऑन करके देखा तो वहां पर एक भागता हुआ उसे कोबरा नजर आया। उस इंसान को लगा कि उस कोबरे ने उसे काटा है और देखते ही देखते आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर उसे मूर्छा आने लगी। लोगों ने गांव के नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और जब बॉडी चेकअप किया गया तो उसी के अंदर जहर पाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उसके अंदर जहर कहाँ से आया। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन ये जो जहर कहाँ से आया इसको समझने के लिए थिंक एंड ग्रो रिच के 12वें चैप्टर जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड उसको समझना पड़ेगा, जिसके आखिरी तक जाते जाते ये फंडा आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है और ये पावर माइंड में किस तरह से डिजर्व करती है और किस तरह से सर्वाइव करती है और हम लोग इसका यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि सबकॉन्शियस माइंड की डेफिनेशन, हमारे थॉट्स का इफेक्ट, आत्म सुझाव और हमारे इमोशंस का इफेक्ट, यानी कि हमारी भावनाओं का महत्व। इन 4 टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिसमें चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपके अंदर इतनी पेशेंस नहीं कि आप चौथे टॉपिक पर जा सके तो आपके वीडियो सुनने का कोई मतलब नहीं, आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? हमारे बॉडी का वो पार्ट होता है जहां पर हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस स्टोर किए जाते हैं, वहां पर रखे जाते हैं। वहां पर वही चीजें जाती हैं जो हमारे किसी इमोशन से कनेक्ट होते हैं या फिर कोई विचार हमारे अंतरात्मा तक प्रवेश कर जाता है। ये हमारे उन विचारों को क्लासिफाई करता है और उनको रिकॉर्ड करके वहां पर स्टोर करता है। और यही इंटरनल थॉट्स और इमोशंस किसी भी इंसान की लाइफ को मैनेज करते हैं कि वो इंसान किस प्रकार की जिंदगी जिएगा। अब इसमें हम लोगों का दूसरा पॉइंट आता है विचारों का महत्व। नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में ये चीज बताते हैं कि जो भी थॉट्स होते हैं हमारी लाइफ भी उसी हिसाब से चलती है, क्योंकि ये पूरे थॉट्स हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होते हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। और इन्हीं थॉट्स का प्रभाव हमारे नॉर्मल लाइफ, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ पर पड़ता है और जो हमारी लाइफ का डायरेक्शन, हमारी लाइफ स्टाइल को सजेस्ट करते हैं, उसको एक नया डायरेक्शन देते हैं। अब इसमें तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन। मतलब आराम से कहीं पर बैठ करके अपने आप को समझाते हैं। कहते हैं कि एक इंसान जब अकेला बैठा रहता है तो अकेलापन ही उसका सबसे बड़ा गुरु होता है, जहां पर उसको सुझाव देने वाला ही वही होता है और प्रश्न पूछने वाला भी वही इंसान खुद होता है। आत्म सुझाव एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर इंसान बहुत ही सोच समझ करके सकारात्मक या पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर जाने देता है, जो कि सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से स्टोर हो सके और सबकॉन्शियस माइंड उसको उसके लाइफ में एक ढांचे के हिसाब से प्रयोग करके उसके लाइफ को सुधार सकते हैं। आत्म सुझाव में इंसान जब टूट जाता है या फिर फेल हो जाता है तो अकेलापन महसूस करता है और ऐसे कंडीशन में उसे आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन की एक कड़ी मिलती है, जहां पर वो बैठ करके अपने आप से क्वेश्चंस करता है और खुद ब खुद उसके आंसर खोजता है। अब इसमें चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है भावनाओं का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशंस। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उन्हीं चीजों को समझता है जो उस पर इन्फोर्स किए जाते हैं, जो इंटरनल माइंड से कनेक्टेड होती हैं, जो हमारे इमोशंस और हमारे गहरे थॉट्स से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए हमारी भावनाएं एक ऐसी टूल्स होते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड को एक टास्क देती है, उसको समझाती है। और बिना भावनाओं के आप कुछ भी बोलते रहें, सबकॉन्शियस माइंड उस भाषा को नहीं समझ सकता है। अब अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया तो ये कहा जा सकता है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट और नई चीजों को क्रिएट करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और इस रास्ते में आप सबकॉन्शियस माइंड का सहारा लेना चाहते हैं। तो आपको ये समझा देना चाहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कौन सी भाषा समझता है और किस भाषा में उसको समझाया जा सकता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे इमोशंस की ही भाषा समझता है, इसके अलावा उसे कोई भी भाषा समझ में नहीं आती। अब नॉर्मली उसे कुछ भी बोल सकते कि मुझे ये चीज चाहिए,
उस पर काम नहीं करेगा, उसको सुनेगा ही नहीं। लेकिन जब आप अपने इंटरनल सोल से, आप अपने भावनाओं के साथ मिश्रित करके जो शब्द बोलते हैं, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक हिट करता है, उसी पर वो काम करना शुरू करता है, एक्शन लेना शुरू करता है। जब हम ऐसे थॉट्स और ऐसे विचारों को प्लान कर रहे होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो हमें ये चीज बहुत ही बारीकी से सोचना चाहिए कि कहीं पॉजिटिव चीजों के चक्कर में नेगेटिव चीजें ना चली जाए, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट्स एक साथ रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर सकता। तो इसमें पॉजिटिव चीज की हमने 7 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं और 7 निगेटिव इमोशंस की लिस्ट निकाली है, जिसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं और इनसे बच सकते हैं और अपने पॉजिटिव थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट कर सकते हैं, जो कि आपकी सफलता की राह में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज आता है हम लोगों का सकारात्मक विचार, यानी कि सकारात्मक भाव या पॉजिटिव इमोशंस, जो कि हम लोगों के होते हैं इच्छा का भाव, विश्वास का भाव, प्रेम का भाव, उत्साह का भाव, रोमांस का भाव और आशा का भाव। ये 7 ऐसे इमोशंस हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 7 नेगेटिव इफेक्ट या 7 नेगेटिव इमोशंस, जो कि कुछ ऐसे हैं: डर का भाव, ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, प्रतिशोध का भाव, अंधविश्वास का और क्रोध का भाव, निराशा का भाव। ये 7 ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं जो सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं और अपनी लाइफ को भी उसी हिसाब से ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप इन पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों में डिफरेंस नहीं कर पाए तो सोच लीजिए आपकी भी लाइफ एक नॉर्मल इंसानों की तरफ कट सकती है, जिसको 2 वक्त की रोटी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। अब चूज आपको करना है कि आपको अपने सकारात्मक थॉट्स को जगह देना अपने सबकॉन्शियस माइंड में या फिर नेगेटिव थॉट्स को जगह देना है। और ये दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं रह सकती, या तो एक प्रबल होगा या एक दुर्बल होगा। जहां पर हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा दिमाग निगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करता है पॉजिटिव को छोड़ करके, निगेटिव चीजें खुद ब खुद आ जाती है, पॉजिटिव चीजों को हम लोगों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए उसे सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।